सुंदर लगता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड इंसर्ट किया है। ये देखिए यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड लगाया है इस शेप में। देखिए कितना अच्छा शेप आ रहा है। ये बहुत कम टाइम पे और बहुत कम ऊन से बन जाता है, तो एक बार आप ट्राई करना, बहुत अच्छा है देखने में। ये देखिए पोटरी बहुत अच्छी लग रही है देखने में। अगर आपको ये परचेज़ करना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, वहाँ से आप इसे परचेज़ कर सकते हो। अगर बल्क ऑर्डर भी देना है तो मैं बल्क ऑर्डर भी लेती हूँ, तो वहाँ से आप जो भी इसकी डिटेल चाहिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डिटेल मांग सकते हो, वहाँ पे मैं आपको बता दूँगी। और ये बनने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने 3 कलर की यान ली हुई है और 5 नंबर की यहाँ पे मैंने हुक ली है। यहाँ पे सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बना लेंगे। इस तरह से फिंगर में करके एक मैजिक रिंग बना लेंगे। ये देखिए 3 चैन बना लेंगे, 1 2 3। 3 चैन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक और बना लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे टोटल हम 11 डबल क्रोशिया बना लेंगे और एक 3 चैन को मिला के हमें टोटल यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया हो गया। अब इस तरह से लास्ट वाले चैन में इस तरह से स्लिप स्टिच से इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए एक चैन लेके यहाँ पे इसको कट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इसको कट कर दिया। ये देखो ये इस तरह से हमें इस टोटल यहाँ पे 3 चैन को काउंट करके टोटल हमारे यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया बना लेना है। ठीक है, तो ये राउंड कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे मैं पिंक कलर का यान ऐड करूंगी। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे 3 चैन बना लेंगे, 1 2 3। 3 चैन बनाने के बाद इसी वाले चैन में हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक और बना लेंगे। तो यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया हो गया और 3 चैन को काउंट करेंगे तो 3 डबल क्रोशिया हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे हम इस तरह से पहले वाले चैन में हुक को इंसर्ट करके लूप को इस तरह से निकाल के इस तरह से लूप को निकाल के, ये देखिए निकालने के बाद यहाँ पे हम 2 चैन लेंगे, 1 2। फिर से डबल क्रोशिया नेक्स्ट वाले चैन में बना लेंगे इस तरह से, एक और बना लेंगे, 2, एक और बना लेंगे इसी चैन में, 3। तो टोटल हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। लूप को निकाल के फिर से यहाँ पे ये जो हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट किया था यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे हुक को और इस तरह से बाहर निकाल लेंगे और 2 चैन बना लेंगे, 1 2। अब इससे नेक्स्ट वाले चैन में इसी तरह से हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 एक और बना लेंगे, 2 और एक और बना लेंगे, 3। टोटल 3 डबल क्रोशिया हमने इस तरह से बना लिया। अब इस तरह से यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हुक को इंसर्ट कर लेना है। इंसर्ट करने के बाद इसको ऐसे इन करके 2 चैन बना लेंगे, 1 2। ऐसे ही हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ऐसे ही हर एक चैन में इसी तरह से हम 3 डबल क्रोशिया बना के इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए तो ये टोटल हमने यहाँ पे इस रो को कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए
इस तरह से। तो ये टोटल हमारी 12 फ्लावर्स होंगे यहाँ पे। तो इस रो को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हम 2 चैन लेंगे और ये वाले चैन में हमें स्लिप स्टिच से इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। तो ये टोटल हमारे 12 फ्लावर होंगे, तो इसे आप काउंट कर लेना। तो इस तरह से फ्लावर बना लेना है आपको। और यहाँ पे तो इस तरह से यहाँ पे मैंने येलो कलर की यान ऐड कर ली है इस फ्लावर में। अब यहाँ पे हम चैन बना लेंगे 1 2 3, टोटल 3 चैन बना के हम लूप लेके इसमें एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। एक और बना लेंगे 2, तो टोटल हमारे यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया हो गए एक चैन को मिला के। अगले वाले स्पेस में भी हम इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2, एक और बना लेंगे 3, टोटल यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब ध्यान से देखिए, अगले वाले स्पेस में हम यहाँ पे भी डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2, एक और बना लेंगे 3, टोटल 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब इसमें हम 2 चैन बनाएंगे, 1 2। अब लूप लेंगे, इसी वाले स्पेस में हम 3 और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो एक और बना लेंगे 2 और 3, टोटल हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। इस तरह से हमने एक स्पेस में 3 डबल क्रोशिया बनाया, दूसरे वाले स्पेस में भी 3 डबल क्रोशिया बनाया। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने एक स्पेस में 3 डबल क्रोशिया बनाया, सेकंड वाले स्पेस में 3 डबल क्रोशिया बनाया, थर्ड वाले स्पेस में मैंने 3 डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चैन लिया, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाया। चलो इसके बाद देख लेते हैं। इसके बाद अगले वाले स्पेस में हमें फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2, एक और बना लेंगे 3। अब नेक्स्ट वाले में भी स्पेस में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2, एक और बना लेंगे 3। और नेक्स्ट वाले स्पेस में भी हम इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 एक और बना लेंगे 2 3। अब इसी वाले स्पेस में हम यहाँ पे 2 चैन बना लेंगे, 1 2, और इसी वाले सेम स्पेस में हम एक 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। 1 2, टोटल 3 डबल क्रोशिया हो गया। फिर से मैं आपको बता दे रही हूँ, यहाँ पे मैंने 2 स्पेस में 3 डबल क्रोशिया बनाया, नेक्स्ट वाले स्पेस में भी 3 डबल क्रोशिया बनाया, इससे नेक्स्ट वाले में मैंने 3 डबल क्रोशिया बना के 2 चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया, इससे ये स्क्वायर के शेप में आ गया। फिर इसके बाद मैंने स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, फिर अगले वाले स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, फिर इससे नेक्स्ट वाले स्पेस में मैंने 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया। अब इससे नेक्स्ट वाले में देख लेते हैं। इससे नेक्स्ट वाले स्पेस में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 एक और बना लेंगे 2 3। अब इससे नेक्स्ट वाले स्पेस में भी हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से, 1 2 3। अब इससे नेक्स्ट वाले स्पेस में हम इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3। अब इसमें 2 चैन बना लेंगे, 1 एक और बना लेंगे 2, फिर इसी में स्पेस में हम 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे, 1 एक और बना लेते हैं 2, एक और बना लेंगे 3, टोटल 3 डबल क्रोशिया होगा। इस तरह से ये पैटर्न फॉलो कर लेना है। मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ, यहाँ पे 3 पहले हम स्टार्टिंग में यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट वाले स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, टोटल इस तरह से 3 अलग अलग बन गए स्पेस में। अगले वाले थर्ड स्पेस में हम यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, बीच में हम यहाँ पे 2 चैन होंगे स्पेस में, 3 डबल क्रोशिया 2 चैन,
फिर 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल हमें 4 बना लेना है। ये देखिए इस तरह से ये स्क्वायर वाले शेप में आ जाएगा। ये देखिए ये जो आपके फ्लावर है पिंक कलर के, टोटल आपके 12 होंगे, 12 होंगे। और ये अंदर के ऊपर वाले जो पिंक कलर के हैं, टोटल आपके 12 होंगे ये फ्लावर। आप काउंट कर लेना और इस तरह से इसका बेस बना लेना है। टोटल आपको 4 रेडी कर लेने हैं। चलिए अब इसको ज्वाइन करने का आपको इसको हमें इस तरह से ज्वाइन करना है। जो है ना हमारे सीधे के साइड और ये सीधी साइड, तो इस तरह से हम लेके ये जो हमने 2 चैन बनाया है ना यहाँ पे कॉर्नर पे, तो यहाँ पे 2 चैन वाला इस तरह से हमें इस तरह से ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से इसको ज्वाइन करूंगी। ये देखो इस तरह से आपको इसको ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद इस तरह से हुक को आपको इंसर्ट करके एक चैन बना लेना है। इस तरह से एक चैन बना लेंगे। चैन बनाने के बाद फिर हम ये बैक साइड वाले चैन को इस तरह से निकाल के स्लिप स्टिच कर देंगे। अब आगे वाले चैन में इस तरह से इंसर्ट करके स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। ऐसे ही हमें लाइन बाय लाइन चैन को एक एक चैन में इंसर्ट करके इस तरह से ये देखिए इसमें इंसर्ट करके इस तरह से हमें चैन में स्लिप स्टिच कर देना है इस तरह से। अब ये सामने वाले में करेंगे इस तरह से लूप निकाल के इस तरह से स्लिप स्टिच, और ये स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट वाली साइड में चैन में इस तरह से बैक वाले में करेंगे इस तरह से इंसर्ट करके स्लिप स्टिच कर देंगे। अब फ्रंट वाले में करेंगे, पहले फ्रंट का फिर बैक का, फिर फ्रंट का फिर बैक का, इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। थोड़ा हम लूज ही रखेंगे इसको हम, जिससे ये इजीली फंस जाए। आप फ्रंट बैक का करेंगे इस तरह से। अब फ्रंट का इस तरह से लूप निकाल के स्लिप स्टिच से इस तरह से ज्वाइन करते जाएंगे। ये देखिए मैं फिर से बता रही हूँ, ऐसे बैक में जाएंगे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब फ्रंट वाले चैन को करेंगे पहले फ्रंट का फिर बैक का, इस तरह से करते करते एक एक करके हम इसे ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। अब बैक का कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए ये देखने में इस तरह से रहेगा, ये ज्वाइन हो जाएगा। इसी तरह से हम ये पूरे रो को कंप्लीट कर लेंगे। अब बैक में एक पहले बैक का फिर फ्रंट का, ऐसे एक एक करके एक एक चैन को इस तरह से हमें इसको थोड़ा हम लूज रखेंगे जिससे ये आसानी से फंस जाए। ये देखो फ्रंट, अब बैक, इस तरह से लेके इंसर्ट कर देंगे।
तो ये देखो इस तरह से ये किस तरह से देखो ज्वाइन हो गया है। ज्वाइन करने के बाद इस तरह से हमने ये भी ज्वाइन कर लिए हैं 2 पार्ट। तो ये अब इस तरह से यहाँ पे ज्वाइन होगा इस साइड में, फिर इधर ज्वाइन होगा। तो इस तरह से ये एक बॉक्स बन जाएगा गोल इस तरह से। तो चलिए पहले हम इस पार्ट को ज्वाइन कर लेंगे, फिर उसके बाद इस पार्ट को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो चलिए ज्वाइन कर लेते हैं इसको। यहाँ पे धागा को हम यहाँ पे कट कर देंगे। इस तरह से अब इस पार्ट को हम ज्वाइन करेंगे यहाँ से, फिर इधर ज्वाइन करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से देखो मैंने चारों तरफ से इस तरह को ज्वाइन कर लिया है इसको। अब ज्वाइन करने के बाद का स्टेप बता रही हूँ मैं। इस तरह से ज्वाइन करने के बाद आपको करना क्या है, एक चैन बना लेना इस तरह से। चैन बनाने के बाद नेक्स्ट वाले चैन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इससे नेक्स्ट वाले में भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक चैन में हमें यहाँ से लेके पूरा एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो चलिए बना लेते हैं। टोटल आपके 60 सिंगल क्रोशिया बन जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा जॉइंटर है इसको छोड़ के हम यहाँ पे स्लिप स्टिच ऐसे लगा देंगे। ये देखो ये जो लास्ट में हमने ये ज्वाइंट किया है इसके नेक्स्ट वाले चैन में इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे, और नेक्स्ट वाले में हम इसके नेक्स्ट वाले चैन में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। इस तरह से सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे हम। अब ये जॉइंटर आ गया, जॉइंटर के बगल में हमें स्लिप स्टिच से इस तरह से ज्वाइन कर देना है। अब इससे नेक्स्ट वाले चैन में हमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो इसी तरह से सब में सिंगल क्रोशिया बना बना के हमें इस रो को कंप्लीट करना है। तो चलिए इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये लास्ट वाले में हम इस तरह से सिंगल स्लिप स्टिच से इस तरह से ज्वाइन कर देंगे और एक चैन बना के एक चैन बना लेंगे। अब चैन बनाने के बाद ऐसे ही हमें 5 रो कंप्लीट कर लेना है। 5 टाइम ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो 1 टाइम बन गया, 4 टाइम और बना लेंगे ऐसे ही सिंगल क्रोशिया। तो चलिए इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं पहले। इसी तरह से हमें 5 टाइम इसको कंप्लीट कर लेना है। तो 4 टाइम और बना लेंगे। 1 टाइम हमने बना लिया है, 4 टाइम और बना लेंगे इस तरह से। तो चलिए इसको रो को कंप्लीट कर लेते हैं। 5 राउंड पूरा कर लिया है सिंगल क्रोशिया बना के सब में। अब नेक्स्ट वाली स्टेप पे हमने यहाँ पे एक चैन बना लिया है। चैन बनाने के बाद लूप लेंगे और नेक्स्ट वाले चैन में इस तरह से एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे 2 चैन लेंगे, 1 2 चैन लेने के बाद यहाँ पे हम 2 चैन को स्किप करेंगे, 1 2, और ये थर्ड वाले में हम यहाँ पे
हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, तीनों लूप निकाल के। फिर यहाँ पे 2 चैन बनाएंगे, 1 2, फिर लूप लेंगे, यहाँ पे 2 चैन को स्किप करेंगे, 1 2 और ये थर्ड वाले में। तो इस तरह से एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे हम, तीनों लूप को इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये हाफ डबल क्रोशिया हो गया। अब इसमें 2 चैन बना लेंगे, 1 2, 2 चैन बनाने के बाद यहाँ पे 2 चैन को स्किप करेंगे, 1 2 और थर्ड वाले में इस तरह से एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे, तीनों लूप को निकाल के। फिर से 2 चैन बना लेंगे, 1 2, लूप लेंगे, 2 चैन को स्किप करेंगे, 1 2, थर्ड वाले में इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से 2 चैन बनाएंगे, 1 2, लूप लेंगे, 2 चैन को स्किप करेंगे, 1 2 और थर्ड वाले में इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। इसी तरह से इस रो को पूरा कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से इस रो को हमें कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, अब लास्ट में हमें क्या करना है, इस तरह से हमने 2 चैन बना लिए हैं। 2 चैन बनाने के बाद ये लास्ट वाले चैन में जो हमने बनाया है इसमें इस तरह से जॉइंट कर देना है। ये 20 टोटल हमारी ये बनेंगे, ये 1 2 3 20 बनेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, एक चैन बना लेना है एक, और ये स्पेस में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से, एक और बना लेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब ये जो हाफ डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर ये स्पेस के अंदर जो 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, एक और बना लेंगे, 2। ये जो हमारा हाफ डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, एक, और ये स्पेस के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, एक और बना लेंगे, 2। इसी तरह से इस रो को हमें कंप्लीट कर लेना है। फिर से बता दे रही हूँ, इसमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से, ये स्पेस वाले में 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, एक और 2। तो इस तरह से हम लास्ट में क्या करेंगे, इस वाले चैन में स्लिप स्टिच से यहाँ ज्वाइन कर देंगे। अब इसी तरह से हमें ये रो को 3rd टाइम ये रिपीट करना है। 1 टाइम हो गया, 2 टाइम और बनाना है। तो कैसे बनाना है मैं फिर से एक बार और बता दे रही हूँ। एक चैन लेंगे, चैन लेने के बाद इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 1 5। तो इस सब में हम एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे। 3 टाइम बनाना है तो 1 टाइम हमने यहाँ पे बना लिया है, 2 टाइम और बना लेंगे। तो टोटल ये 3 टाइम्स बनाने हैं। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने 3rd टाइम ये बना के रो कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हमें ये कट कर देना है। यहाँ पे ये देखिए, ये इस तरह से ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हम इसकी डोरी बना लेंगे। तो चलिए बना लेते हैं पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ नोट बना लेंगे। नोट बनाने के बाद यहाँ पे चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल यहाँ पे हम 95 चैन बना लेंगे। तो चलिए बना लेते हैं। यहाँ पे टोटल मैंने 95 चैन बना लिया है। इसे कट कर देंगे यहाँ से। अब यहाँ पे हम इसका नीचे का बेस बनाएंगे। तो बेस बनाने के लिए यहाँ पे हम पहले मैजिक रिंग बना लेंगे। मैजिक रिंग बनाने के बाद यहाँ पे हमें एक चैन बनाना है। एक चैन बनाने के बाद यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6।
टोटल हम इस मैजिक रिंग में 6 सिंगल क्रोशिया बना के इसे टाइट कर लेंगे और ये लास्ट वाले चैन में इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से ज्वाइन करने के बाद एक चैन लेंगे। चैन लेने के बाद एक इसी वाले चैन में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो टोटल हमारे 2 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब इसमें नेक्स्ट वाले चैन में हम इसमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसी वाले चैन में एक और बना लेंगे। टोटल हमारे एक चैन में 2 सिंगल क्रोशिया हो गए। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करना है 2-2 सिंगल क्रोशिया बना के। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। और ये लास्ट वाले चैन में इस तरह से हमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। तो ये सेकंड रो भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब थर्ड रो में हम क्या करेंगे, एक चैन बनाएंगे। एक चैन बनाने के बाद अब नेक्स्ट वाले चैन में हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी में एक और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। टोटल हमारे 2 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब इससे नेक्स्ट वाले चैन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इससे नेक्स्ट वाले में 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। एक और बना लेंगे इसी चैन में 2। इससे नेक्स्ट वाले चैन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक 2 कर करके इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। अगले वाले चैन में मैं 2 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी एक ही चैन में। एक और बना लूंगी 2। अब इससे नेक्स्ट वाले में मैं एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। अब इससे नेक्स्ट वाले में 2 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। इस तरह से एक और बना लूंगी 2। इससे नेक्स्ट वाले में एक। इसी तरह से ये रो को हमें कंप्लीट करना है। अब लास्ट वाले चैन में इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। तो इसी तरह से ये रो कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 3 राउंड बना लिया। अब चौथे राउंड में आपको क्या करना है, एक चैन लेना है। इस तरह से चैन लेने के बाद इसी वाले चैन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल 2 सिंगल क्रोशिया हो गया। अगले वाले चैन में भी हमें इसी तरह से एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है और इसी में एक और बना लेंगे। टोटल 2 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब नेक्स्ट वाले में एक और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और इसी में एक और बना लेंगे। तो टोटल 2 सिंगल क्रोशिया हो गया। तो हर एक चैन में 2 सिंगल क्रोशिया बना के इस रो को इस तरह से कंप्लीट करना है। तो इसी तरह से इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। हर एक चैन में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब लास्ट में क्या करेंगे, स्लिप स्टिच से इस चैन में इसे ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। अब हम फिफ्थ वाले रो में स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक चैन लेंगे। चैन लेने के बाद अगले वाले चैन में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इससे नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और इससे एक और नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो टोटल यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया 3 बना लिया। चौथे वाले में हम यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक चैन में। ठीक है, मैं फिर से बता रही हूँ आपको। नेक्स्ट वाले चैन में हम
एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इससे नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इससे नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, टोटल 3 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। और चौथे वाले में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चैन, इस तरह से। फिर से बता रही हूँ, अगले वाले चैन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक, इससे नेक्स्ट वाले में एक, 2 हो गया, इससे नेक्स्ट वाले में एक, तो टोटल हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और इससे नेक्स्ट वाले चैन में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से इस रो को कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह ये रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं और नेक्स्ट वाले में 2 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं, फिर 3 सिंगल क्रोशिया बनाए, फिर 2 सिंगल क्रोशिया एक में बनाए। इस तरह से करते करते रो को कंप्लीट कर लेना। और यहाँ पे हम लास्ट में यहाँ पे चैन में से स्लिप स्टिच से इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे हम 6th रो को स्टार्ट करेंगे। तो 6th रो के लिए हम यहाँ पे एक चैन बना लेंगे, एक। अब इससे नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया, टोटल ये दो सिंगल क्रोशिया हो गया। एक और बना लेंगे 3, एक और बना लेंगे 4, तो टोटल यहाँ 4 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। और अगले वाले चैन में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हम इस रो में हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाए, फिर चौथे में 2 सिंगल क्रोशिया बनाए, इसी तरह यहाँ पे 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और 5th वाले में नेक्स्ट वाले चैन में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 4 सिंगल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट वाले में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 4 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 4 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से करते करते इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वाले रो में हम क्या करेंगे, 5 सिंगल क्रोशिया, छठे वाले में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर उससे नेक्स्ट वाले में करेंगे हम 6 सिंगल क्रोशिया, 7th में डबल क्रोशिया। इस तरह से हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे हम 7th रो स्टार्ट करेंगे। तो एक चैन बना लिया, नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया, 2, 3, 4, 5, टोटल यहाँ पे 5 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। और नेक्स्ट वाले में 6th वाले में 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर से नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4, 5, छठी वाले में 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, 6th वाले में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 1, 2, 3, 4, 5, छठी वाले में 2 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से करते करते इस रो को हमें कंप्लीट कर लेना है, 7th रो को। तो चलिए कंप्लीट। तो ये रो 7th रो कंप्लीट हो गया। अब 8 रो में करना है क्या, एक चैन लेना है, फिर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, एक, नेक्स्ट वाले में एक और बना लेंगे 2 सिंगल क्रोशिया, 3, 4, 5, 6, और ये 7th वाले में हम यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 1 सिंगल क्रोशिया, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 वाले में 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। इसी तरह से इस रो को हमें कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने 8 रो कंप्लीट कर लिया। अब 9 रो में हम क्या करेंगे, एक चैन लेंगे, एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट वाले चैन में 1, 2 सिंगल क्रोशिया, 3, 4, 5, 6 और एक 7। यहाँ 8वें वाले में 8वें वाले में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट वाले में 1, 2,
3 4 5 6 7। अब यहाँ पे 7 हमने सिंगल बना लिया। अब 8वें वाले में हम 2 बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, एक इसी में एक और बना लेंगे 2। तो इसी तरह से इस रो को हमें कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए कर लेते हैं। अब यहाँ पर 10th वाले रो हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। एक चैन ले लेंगे, नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9वीं वाले में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 9th वाले में। इसी तरह से हम 8 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 9th वाले में 2 सिंगल क्रोशिया। फिर से बता दे रही हूँ, एक सिंगल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 7 8 और 9th वाले में 2 सिंगल क्रोशिया, एक और बना लेंगे 2। इसी तरह से ये रो कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से ये मैंने रो कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हम कट कर देंगे। इस तरह से इसको ले लेंगे हम और नीचे के और इस बेस को इस तरह से हम सीधे के साइड ऐसे लेके ज्वाइन करेंगे इस तरह से। तो चलिए ज्वाइन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरह से हुक को इंसर्ट करके यहाँ से ज्वाइन करूंगी। मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से हुक को लेके एक चैन बना लेंगे। एक चैन बना लेंगे। 2 चैन बनाने के बाद यहाँ पे हम लूप लेके नेक्स्ट वाले चैन में इस तरह से, और ये पीछे वाले को भी ऐसे, बेस वाले के भी चैन में इस तरह से इंसर्ट करके एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से ऐसे ही नेक्स्ट वाले चैन में भी एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से ज्वाइन करके। देखो इस तरह से। इससे नेक्स्ट वाले चैन में भी इस तरह से इंसर्ट करके दोनों को हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो ऐसे ही करते करते इसे हमें इस राउंड में हाफ डबल क्रोशिया सब में बना लेंगे। तो चलिए बना लेते हैं। देखिए इस तरह से ये सब में हाफ डबल क्रोशिया बना के इसे ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ये फ्लावर ऐड किया है। अगर इस फ्लावर की वीडियो आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और आप मेरे चैनल पर भी मैंने इसकी फुल वीडियो अपलोड किया, तो वहां से आप चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पे मैंने 3 मोती भी इंसर्ट किए हैं 6 mm की। तो आपको जैसे भी जो फ्लावर पसंद है वो आप फ्लावर यहाँ पे लगा सकते हो। मैंने ये वाले फ्लावर लगाए। देखिए ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड इंसर्ट किया है। ये देखिए यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड लगाया है इस शेप में। देखिए कितना अच्छा शेप आ रहा है। ये बहुत कम